आपके सामने कि किस तरह से यहाँ पर जो है आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। आप देखेंगे पीछे जो बैनर लगाया गया है ब्लैक कलर का, ये बैनर है पहलगाम में आतंकी हमले पर आतंकवाद विरोध आंदोलन, आतंकवाद मुर्दाबाद, इस तरह के जो है बैनर जो है लगाए गए हैं। लिखा गया है आतंकवादियों को घर में घुस के मारो। कहीं ना कहीं आम लोगों का गुस्सा आतंकवादियों के खिलाफ टूट रहा है। जो आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो अपने सर पर हाथ पर काली पट्टी बांधकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकवादियों को फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, आतंकवाद मुर्दाबाद। टॉपिक पे यहाँ पर देखिए जो हमले में, आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी यहाँ दी जाएगी। और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुतले को आप लोग इधर साइड हटो, साइड लो, आप लोग खाली ऐसे ही हो, खाली ऐसे ही हो, साइड पर जाओ, साइड पर जाओ। एक मिनट, ये देखेंगे आतंकवाद का एक पुतला बनाया गया है ब्लैक कलर का, और इस आतंकवाद के पुतले को जो है दी जा रही है। इस तरह से यहाँ पर जो लोग वहाँ पर मारे गए हैं, जो 27 से 28 लोग बताए जा रहे हैं कि मारे गए हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी अभी। और देखेंगे कि जो पुतला है उसे जो है चप्पल जूतों की माला भी पहनाई है। एक तरह से आतंकवाद का पुतला है, आतंकवाद के पुतले को चप्पल की जो है माला पहनाकर उसे फांसी पर जो है लटकाया जा रहा है। घटना की पूरे देश आतंकियों को फांसी दो, मारो मारो, आतंकियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, आतंकवाद को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवाद को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवाद को फांसी दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद, मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद, मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद, मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद, मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो। मैडम ग्रीन लाइट आ रही है, वो आवाज हाँ वाइल्ड लाइट आ रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहे। ठीक है, रेडी पहले हिंदी में देना है।
फरजा पठान, आपके तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, करीब 27 से 28 लोगों की जाने 28 लोगों की जाने कई लोग जो है घायल है। आपने यहाँ पर आतंकवाद का पुतला बनाकर से जो है फांसी पर दिया। देखिए, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, सबसे पहले हम उसकी निंदा करते हैं। कुछ 28 लोगों की जानें गई हैं, जो कि हमारे उसमें से कुछ हमारे महाराष्ट्र और थाने परिसर के भी थे। तो ये बहुत आतंकवाद जो चीज है, जिसने भी किया है, मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनके घर में घुस के उनको मारना चाहिए, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। और आतंकवाद जैसे जो हमले होते हैं देश पर बार बार, उसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हमले में जो बेकसूर लोग हैं, जो ऐसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो नामर्द वाली हरकत है, नामर्दों वाली हरकत है, बेकसूरों पे जिनके हाथ में वेपन्स नहीं है उनके साथ लड़ना। आप हमारे देश के जवानों से नहीं लड़ सकते। हमारे देश के जो सोल्जर्स है, आपको वो धूल चटा दे, उतने ताकतवर हमारे देश के सोल्जर्स है। इसीलिए आप मासूम लोगों की जान लेने के लिए पहुंच गए। तो ऐसे टेररिस्ट लोगों को घर के अंदर घुस के मारना चाहिए। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकाल नहीं सकती, तो अवाम के हवाले ऐसे टेररिस्ट लोगों को कर दीजिए। अवाम को बताइए, अवाम इनको एक ही बार में ठिकाने पे लगाए। ठीक है, मराठी आणि और मुझे ये भी कहना है कि हमको सोशल मीडिया के जरिए इतना हेट देखने को मिल रहा है इस इंसिडेंट के बाद। मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि मुझे ये कहना है कि देखिए, धर्म और टेररिज्म का कोई लेना देना नहीं होता है। एक क्रिमिनल माइंडसेट का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर चाहे पिछले 10 सालों से मॉब लिंचिंग हो रही हो, या ये केस जो कश्मीर में पहलगाम में हुआ हो, दोनों ही केस जो है वो अपोजिट रिलीजन एक दूसरे के साथ किए हैं। तो इससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। हिंदुइज्म आपको मॉब लिंचिंग नहीं सिखाता और इस्लाम आपको बेकसूरों को मारना नहीं सिखाता। तो ये जो गवर्नमेंट है, या जो गवर्नमेंट के जो आईटी सेल्स है, जो इंटरनेट पे ये कोशिश करती है कि लोगों के दिल में हेट फैलाए, मुझे लगता है ये टाइम हेट फैलाने का नहीं है, लूप होल ढूंढने का टाइम है। कि 2000 टूरिस्ट थे, लोग आके इतनी आसानी से मार करके बच के चले कैसे गए, हमको वो ढूंढना ज्यादा जरूरी है कि इतना स्मूथ हमला कैसे हो पाया लोगों के ऊपर। उनकी आज हमारे देश में लोगों की जान की कीमत क्या इतनी सी रह गई है कि कोई भी उठ के आके उनको मारेगा, टूरिस्ट प्लेस पे उनकी जान ले लेगा, और हम सिर्फ ये देखते रहेंगे कि कौन से धर्म ने किसको मारा, है ना। हमारी जिंदगी इससे बहुत ज्यादा ऊपर है और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए। आतंकवाद कोई भी हो, कोई भी आतंकवादी करे या कोई भी क्राइम करे या कोई भी किसी की जान पे बात लेकर आ जाए, तो उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना जरूरी है। उनको फांसी की सजा दीजिए और उनको इतनी तकलीफ से मौत आनी चाहिए जितनी तकलीफ से उन्होंने वो मासूमों की जान ली। गणेश भाई, गणेश भाई, आराम से भाव। ये एक सेकंड, ये कोणाचं है? हा कोणाचं है? ये लगाए रखू, किसका है ये? वो थोड़ा क्या ना, एक मिनिट। मॅडम काय सांगाल, पुन्हा एकदा आतंकी हल्ला झालेला आहे, त्यामुळे कुठेतरी आपलं केंद्र सरकार असेल फेल्युअर आहे का, काय सांगाल? विशेष आंदोलन सुरू आहे। 28 लोकांची मृत्यू झाली आतंकवादी लोकांनी एवढी स्मूथली। कसं आहे की आता न्यूज मध्ये आपल्याला फक्त हेट बघायला भेटते की ह्या धर्माने असं केलं तसं केलं, पण माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की धर्म आणि टेररिझमच्या काहीच कनेक्शन नाही आहे। कारण की मागचे 10 वर्षापासून आपण किती मॉब लिंचिंगचे केस बघत आहे, तर हिंदुइझम आपल्याला मॉब लिंचिंग शिकवत नाहीये आणि इस्लाम आपल्याला कोणी बेकसूरची जान घ्यायला शिकवत नाहीये। तर धर्म आणि क्राईमच्या काही रिलिजन नाहीये। क्रिमिनल माइंडसेट इज अ सायकोपॅथिक डिसऑर्डर। तर मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की कुठे आपण चुकलो आपल्याला बघावं लागेल की एवढी स्मूथली टेररिस्ट येऊन कशा हमला करून परत गेलं, सेफली गेलं, आणि आता किती तास झालेले ते लोक सापडले
सापडले गेले की नाही ते पण आपल्याला कळत नाही, माहित नाहीये. तर असे लोकांना घरात घुसून सबक शिकावं लागेल. नामर्द आपण म्हणजे असं, इट्स व्हेरी इनह्युमन अँड दिस इज नॉट अ मॅनली ऍक्ट. नो रिलिजन टीचेस यू दॅट. सर मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की ज्या लोकांची जीव गेलाय त्यांना सहानुभूती, आणि लवकरात लवकर टेररिस्टला पकडून एक एक्झाम्पल सेट करावं लागेल की परत आपल्या देशाला असे काहीच इन्सिडेंट फेस करायचं नाहीये. तर सुरुवातीला धर्म विचारला गेला, नंतर त्यांना कलमा पडायला लावला, याकडे कसं बघता तुम्ही? हे सगळं आपल्याला कसे आहे की असे प्रकारची स्टोरी आपल्याला बघायला भेटते, ऐकायला भेटते. कसं आहे की मला असं ऐकायला भेटलं की नाम विचारून गोली मारली. तर कशा एक सय्यद हसन अली शाह नावाचा पण एक मुला होता, त्यांची पण मृत्यू झाली आहे. तर नाव विचारून गोली मारली झाली तर त्यांना कसं गोली मारली ना, तर तो मुस्लिम होता. तर अशी प्रकारची स्टोरीज आपल्याला ऐकायला भेटेल. एक विक्टिमची जे वाईफ होती तिने तर असं पण सांगितलं की खूप काश्मीरचे लोकल लोकांनी बिस्मिल्ला करून तिची जान बचवली. तर प्रकारची स्टोरी आपल्याला ऐकायला भेटते. पण आता स्टोरी ऐकण्याची वेळ नाही आहे. आपल्याला टेररिस्ट लोकांना शोधून फाशी द्यावं लागेल. भाजपच्या आयटी सर्व पोस्ट व्हायरल होते, धर्म पूछ के गोली मारे हे याद रखेंगे. काय वाटतं त्यांना, काय म्हणायचं, काय म्हणायचं? भाजपचा जे आयटी सेल आहे ना, इट्स भाजपचा आयटी सेल खूप चांगलं काम करत आहे नॅरेटिव्ह सेट करायला. जेव्हा या लोकांना स्वतःचे लूप होल्स इग्नोर करायचे ना, तेव्हा ते लोक अशी नॅरेटिव्ह सेट करत आहे. कसं आहे की आपल्याला आपले लूप होल्स बघायचे ना, की कशा एवढं स्मूथली अटॅक कसं झाला एवढं स्मूथली. आणि या लोकांना जे टेररिस्ट आहे, मला तर फक्त तेवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही ज्यांच्या हातात गन्स नव्हती, इनोसेंट लाईफला तुम्ही जाऊन गोली मारली. तुमच्या मनात हिम्मत आहे ना, तर तुम्ही आमचे जे सोल्जर्स आहेत इथे, इंडियन सोल्जर्स, त्यांच्या समोर जाऊन करा ना, त्यांच्या समोर जाऊन तुम्ही ऍक्टिंग करा ना, कसं तुम्हाला धूल चकवणार बघा. असेच प्रत्येक क्रिमिनलला फाशीवर गव्हर्नमेंटला घ्यावं आणि लवकरात लवकर स्ट्रिक्ट ऍक्शन घ्यावं लागेल. हिंदी में जानना चाहेंगे, आज जो फांसी दी गई है क्या मांग रहेगी राष्ट्रवादी गठ से आगे जाके भारत सुरक्षा है क्या? किस तरह से जवाब देना चाहिए, उस तरह से जवाब मिलेगा? देखिए, आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है इंसान की कीमत सबसे कम हो गई है. एक इंसान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि वो जाकर के सही से वेकेशन भी नहीं मना सकता है. हम यही देखने में लग जा रहे हैं कि अगर कुछ क्राइम हो रहा है तो कौन से धर्म ने किया और किसके साथ किया. हमारा फर्स्ट ये नहीं होता है कि क्रिमिनल को पकड़े, उसको ढूंढे, उसको सजा दे और स्ट्रिक्ट एक्शंस ले और सिक्योरिटी टाइट करे. ये हम नहीं सोच रहे. हम ये सोच रहे, पूरा इंटरनेट, पूरी न्यूज हमको इससे देखने को भरी पड़ी है कि कौन से धर्म ने क्राइम किया और किसके साथ किया. तो देखिए, कोई भी धर्म, हिंदुइज्म हमको मॉब लिंचिंग नहीं सिखाता है ना. पिछले 10 सालों से हम इंडिया में कितने मॉब लिंचिंग के केस देख चुके हैं. तो हिंदुइज्म हमको मॉब लिंचिंग नहीं सिखाता है. वैसे ही इस्लाम हमको किसी की जान लेना नहीं सिखाता है. जो भी लोग जान लेते हैं वो पागल, साइकोपैथ मेंटालिटी के होते हैं और क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता है. ऐसे कोई भी धर्म के ऐसे क्रिमिनल्स हो, टेररिस्ट हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए. इनके घर के अंदर घुस के इन लोगों को मारना चाहिए. इनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती नहीं है. और गवर्नमेंट को इस पे जो लूप होल, जो गलती हो रही है सिक्योरिटी में, उस पर ध्यान देना चाहिए. जाति का नाम आ रहा है सामने, हिंदू है तो उनको इस तरह से. देखिए, ये एक नैरेटिव सेट, मैं शॉक में हूँ कि एक रूलिंग पार्टी अपने ऑफिशियल पेज से ऐसा इनसेंसिटिव स्टेटमेंट कैसे डाल सकती है जिससे देश के अंदर दंगे होने के चांसेस हो सकते हैं. इसी से आपको पता चल जाएगा कि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं. आपको कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आपके एक्शन से आपको क्या बॉम्बे में, थाने, महाराष्ट्र में भी रास्ते पे गोलियां मरवानी है एक दूसरे को.
ऐसी बातें करके? ऑलरेडी आप कश्मीर में, you're lacking security in कश्मीर, so what else do you want? आपको महाराष्ट्र में, थाने में भी, दूसरे देश के हिस्सों में भी आपको एक लोगों की जान को सेंसिटिविटी में डालना है क्या? ऐसी बातें करके ऐसे मौके पे तो आपको